सारे काम किए, खेत के काम भी किए, गाय के भी किए, घर का भी किया, किचन का भी किया, सारा काम आता भी है, सब सीखा भी है। यहाँ खेत में रहते हैं तो नीचे धरती भी अपनी है, ऊपर आसमान भी अपना ही होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम फोन किया तो सबसे पहले मेरी माँ को किया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत सहयोग किया था। जब मैं रात को पढ़ती थी तो आके मेरी बुक ले जाते थे कि अब सो जा, इतना नहीं पढ़ना है, बीमार हो जाएगी। तो सबसे पहला फोन माँ को ही किया और माँ को यही बोला कि माँ मैं सीए बन गई। तो शादी की दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। दुनीरा लाया है टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। इसके साथ ही दुनीरा आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाइए फ्री होम डिलीवरी। आज से करीब 1 महीने पहले सीए का रिजल्ट आया। नवलगढ़ में कईयों ने बाजी मारी। इसी कड़ी में नाम आता है बबीता। बबीता बात करें तो दुर्जनपुरा नवलगढ़ के ही निवासी हैं। शादी के बाद वो लगातार तैयारी करती रही। इसकी बदौलत उन्हें मेहनत का भी फायदा मिला। सीए में उनका सिलेक्शन हुआ। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने नवलगढ़ का भी नाम रोशन किया और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब आपको भी पता चला होगा कि अब की बार मेरा रिजल्ट आया है। शायद आप तो घर पे नहीं होंगे। कैसा लगा जब आपको पता चला कि सीए के रिजल्ट में इस बार मेरा नंबर आया, क्योंकि काफी लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? जब पहली बार देखा सामने स्क्रीन पे कि मैं पास हो चुकी हूँ, सीए बन चुकी हूँ, तो खुशी भी हुई। साथ में जो अपना संघर्ष था कई साल का, वो उसको पूरा होते हुए देखा तो आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। 1 साल पहले आपकी शादी हुई थी, तब आपने सोचा था क्या कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मुझे वहां वो माहौल मिलेगा क्या कि मैं जिसके बदौलत वहां पढ़ूंगी और सीए बन जाऊंगी? क्योंकि ज्यादातर लड़कियां सोचती हैं कि वो शादी के बाद नहीं पढ़ पाती, लेकिन आपने उसको जारी रखा, क्योंकि शादी से पहले भी आप वही सीए की तैयारी कर रही थी जो शादी के बाद सीए की तैयारी कर रही। आपने जो रिजल्ट दिया उसका, तो क्या लग रहा था कि मैं उस ससुराल में जाऊंगी तो सीए की तैयारी मुझे वो लगातार करने देंगे? ऐसी पहले हो चुकी थी ये बातें? नहीं, जब शादी हुई तब लगा नहीं था कि कर पाऊंगी, क्योंकि पिछले 1 साल से तैयारी कर रही थी तो सिलेक्शन हो नहीं रहा था। लेकिन जब शादी हुई तो जैसे हस्बैंड मिले या बाकी फैमिली मेंबर मिले तो सब सपोर्टिव मेंबर थे। सबने मेरी हेल्प की मेरे को पढ़ने में और मुझे इनकरेज किया कि हाँ तुम कर सकती हो। तो उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार की बदौलत आज मैं ये कर पाई। बबीता, स्कूलों दिनों के ऊपर लेकर चले तो कौन सी स्कूल में आप नवलगढ़ में पढ़े थे? आपकी कौन सी विषय थी? थोड़ा सा जानकारी वो भी देना, क्योंकि स्कूली आपकी ही कम उम्र की जो बच्चियां हैं वो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं और उनका कईयों का सपना है कि वो सीए बने। तो खास अगर शुरुआती स्कूली टाइम से उनको लेकर जाना चाहिए तो स्कूल की बात करें तो मैंने गौतम बालिका विद्यापीठ स्कूल नवलगढ़ से ही पढ़ाई की है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर विजेंद्र सिंह जाजड़िया जी हैं। जिसके यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल 2017 से लेकर 2020 तक उन्हीं के कॉलेज श्रीमती कुन्नी देवी कॉलेज में एज ए लेक्चरर और अकाउंटेंट जॉब भी किया है। अच्छा, वहीं आपने जॉब किया है? वहीं मैंने 3 साल जॉब भी किया है। और अभी रिजल्ट आने के बाद मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद और अपना प्यार दिया था। यही स्कूल में पढ़कर आप कहाँ वैसे अगर तैयारी करें तो, क्योंकि ज्यादातर सीए की तैयारी के लिए लड़के या लड़कियों की बात करें तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट की ओर भागते हैं। बात करें तो वो जयपुर, कोटा यहाँ जाना चाहते हैं। आपने कहाँ तैयारी की इसके लिए? मैंने सीए के लिए शुरुआती दौर सीकर को चुना था। पहले मैं सीकर थी, फिर मैंने इंटर्नशिप सूरत में गुजरात से की थी और अभी फाइनल एग्जाम जब मेरा क्लियर हुआ तो मैंने मुंबई से एग्जाम क्लियर किया। करीब बबीता आपकी 1 साल पहले शादी हुई थी। जब शादी हो रही थी तब आपने ये अंदाजा लगा दिया गया कि जब बातें चल रही थी तो परिवार में, क्योंकि आपने एक सीए को ही चुना है और उसी फील्ड में थी, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे हम लोग भी, क्योंकि सीए के रूप में आपको एक पति मिला और आप खुद भी सीए बन गई हैं। जब सोचे थे कि शादी करनी है तो ये क्वेश्चन तो माइंड में था कि करनी कैसे, कैसा मतलब चाहिए हस्बैंड। तो फिर लास्ट में ये था कि नहीं करनी है तो सीए से ही करनी है। आज हस्बैंड भी सीए है, सीए सचिन सैनी, जो एट प्रेजेंट महिंद्रा में प्रोसेस एश्योरेंस मैनेजर पोस्ट पे है। सो मैं अच्छा फील करती हूँ कि हस्बैंड भी सीए और फाइनली मैं भी सीए बन गई। तो उनके लिए बोलने के लिए भी शब्द है कि हाँ मेरी वाइफ भी सीए है और वो भी मुझे सपोर्ट करेगी और वो मेरे हस्बैंड जो है वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। जब आपके पति सीए थे, शादी आपने करीब 1 साल पहले यहाँ से आप गए थे, अब कहाँ रह रहे हो आप? क्योंकि तैयारी है शादी के बाद आप कर रहे थे, पति की जॉब कहीं दूर थी आपकी, तो कहाँ रह रहे थे आप? क्योंकि तैयारियां तो आपकी लगातार चल रही थी। नहीं, हम पूरी फैमिली मुंबई रहते हैं, तो हम साथ ही रह रहे थे एग्जाम के टाइम में भी और जब तैयारी चल रही थी तब भी साथ ही थे और अभी जैसे सीए बन गई तो अभी भी हम साथ ही हैं मुंबई में। तभी तक कब वो समय था जब आपने मानस बनाया था कि मैं सीए बनूंगी? चाहे स्कूली दौर की बात करें या आपकी दौर की बात करें तो? जब मैं स्कूल में थी 11th 12th में, जब कॉमर्स को सेलेक्ट किया था तभी सोचा था कि हाँ सीए करना है।
हालांकि टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन फाइनली रिजल्ट मिला और मैं सीए बन गई। नाउ आई एम सीए बबीता। ज्यादातर बात करें तो बबीता, सीए के नाम से लड़कियां इस एग्जाम से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि बड़ी कठिन एग्जाम होती है सीए की। क्या वास्तव में कठिन होती है क्या सीए की एग्जाम? क्या आपने भी 2-3 बार ट्राई किया, लगे हैं आप? तो आप देखो, कठिन तो थोड़ा होता ही है, लेकिन साथ में अगर आप मेहनत जारी रखो तो एक ना एक दिन जो वर्षों का संघर्ष है वो आपके लिए, आपके सामने सफलता के रूप में टकराता है। बहुत सी लड़कियां और लड़के सोच रहे हैं कि मैं सीए बनूं, तो आप किस तरीके से आपने तैयारी की, कितने घंटे तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? तो उनके लिए थोड़ा सा सुझाव, शायद आपका मार्गदर्शक उनके लिए काम आए। देखो, पहली बात तो सबसे ये है कि अगर आपको सीए करना ही है तो इस डेडिकेशन के साथ करो कि अगर हाँ आपने शुरुआत कर दी तो आप एक ना एक दिन सीए जरूर बनोगे, क्योंकि सब कुछ की शुरुआत कुछ नहीं से ही होती है। तो आप अगर माइंड में सेट करोगे कि सीए करना है, सीए बनना है, तो आप बन जाओगे। अगर हम आपके परिवार की ओर चले तो आप कितने भाई बहन है, माता पिता? थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए आप। हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा जो है वो खेती का काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, बाकी एक दीदी, 2 दीदी हैं और एक भाई है, एक मेरे से छोटी बहन है। वो क्या काम करते हैं थोड़ा सा? मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है वो यूएसए में सेटल है, और जो सेकंड नंबर के दीदी हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। भाई जो है वो ऑप्टिक्स का काम करते हैं, और छोटी बहन जो है वो एमएससी बीएड है, वो अभी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड इनकी तैयारी कर रही है। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था, तो सीए बनने के देख रहे हैं कि कितने समय उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप तो इस दौर से गुजर चुकी है, आपको तो पता होगा कि इतनी तैयारी करें तो, क्योंकि कई बार कमियां रही है आपकी, आपने 1-2 बार ट्राई भी किया, उसके बाद शायद आपको लगा कि कहाँ कमियां रह गई, उसके मतलब आपने उसको कवर करने की कोशिश भी की, शायद साल दर साल वो बढ़ता गया, बाद में आपने उसको कवर कर लिया। तो अगर शुरुआत में अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना चाहिए, कितनी तैयारी कर पाता है वो? देखो, मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम टाइम आप जितना अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, बाकी चीजें साइड में रख के, तो आपको उतना मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें लाइफ में चलती रहती है, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। खास तौर से बात करें सीए की एग्जाम, जैसे अभी बताया कि कई लंबा प्रयास रहता है, बहुत से लोग होते हैं कि प्रयास तो करते हैं लेकिन 1-2 बार वो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उससे छोड़ देते हैं बीच के अंदर ही, क्योंकि वो एक बार नहीं लग पाते, दूसरी बार नहीं लग पाते, तो उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बनी, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने उसको कंटिन्यू जारी रखा और लास्ट तक लगे रहे, और आपने वो मेहनत जो लास्ट तो मेरा ये मानना है कि बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ शुरू किया है तो सोच समझ के किया है, तो अगर आप उसी को कंटिन्यू रखोगे तो एटलीस्ट लास्ट में आपके हाथ में कुछ तो होगा, अफसोस नहीं होगा कि मैंने छोड़ दिया। तो अफसोस नहीं करो, इससे बढ़िया तो आप कोशिश करो। घर वालों का सहयोग किस प्रकार से देखते हैं जब तैयारी कर रहे थे आप? घर वालों का बहुत सहयोग था। जैसे हम किसान परिवार से हैं, खेती का काम होता है, घर में गाय भैंस भी रखते हैं, तो मम्मी है, भाई बहन है, सबने सपोर्ट किया कि नहीं एग्जाम है तो इसको पढ़ने के लिए वक्त देना चाहिए। मेरे मतलब जो काम मुझे करना चाहिए थे, मेरे काम भी वही कर रहे थे। बात करें तो अपने गांव से आते हैं, तो गांव में तो किसान परिवार के बहुत से काम होते हैं, जैसे खेत के काम होते हैं, क्या आपने वो काम किए हैं क्या? मैंने सारे काम किए, खेत के काम भी किए, गाय के भी किए, घर का भी किया, किचन का भी किया, सारा काम आता भी है, सब सीखा भी है। आप मुंबई रहते हैं, गांव से शायद वो दुनिया एक अलग दुनिया है। वो अलग दुनिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ खेत में रहते हैं तो नीचे धरती भी अपनी है, ऊपर आसमान भी अपना ही होता है। लेकिन जब हम मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहाँ हमें एक घर मिलता है, हमें उसी में 24 आवर्स रहना होता है, तो एक एडजस्टमेंट होता है कि हम गांव से निकल के खेत में, वो शहर में जा रहे हैं। रिजल्ट के साथ ही बड़ी बड़ी वैकेंसियां आपको ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे ये कि आपने तैयारी करे, लग भी गई, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर देती हैं। तो अगर ऑफर्स की बात करें तो कहीं ऑफर्स अभी तो देखो, मैंने ऐसा ऑफर के लिए कहीं अप्लाई किया नहीं है, क्योंकि अभी हमारे फैमिली मेंबर की शादी थी हमारे परिवार में, तो मैंने ट्राई किया नहीं। अभी हम सोच रहे हैं कि पिछले लास्ट के आगे वाले 2-3 दिन में हम ये कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं। बबीता नवलगढ़ की बेटी है। अगर गांव की बात करें तो दुर्जनपुरा सीकर रोड है, वहां पर अभी तो वर्तमान समय में यहाँ नहीं रही है, शादी के बाद मुंबई है, वो रहने लगे हैं। बबीता लगातार तैयारी सीए की कर रही थी, जिसके बदौलत उन्होंने कामयाबी हासिल की। आज से करीब 1 महीने पहले एक सीए का रिजल्ट आया था। जब रिजल्ट आया तब तो वो नहीं थी, तो घर हुई थी क्या घर वालों से बात की मेरा रिजल्ट आया? तो फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो किसको बताया आपने कि मैंने ये क्लियर कर लिया एग्जाम? जब मैंने फर्स्ट टाइम फोन किया तो सबसे पहले मेरी माँ को किया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत सहयोग किया था। जब मैं रात को पढ़ती थी तो आके मेरी बुक ले जाते थे कि अब सो जा, इतना नहीं पढ़ना है, बीमार हो जाएगी। तो सबसे पहला फोन माँ को ही किया और माँ को यही बोला कि माँ मैं सीए बन गई। तो शादी की बात करें तो बिटिया ससुराल की हो जाती है, तो ससुराल वालों को नहीं बताया क्या पहले आपने? नहीं, जब रिजल्ट आया तो मैं ससुराल में ही थी। मेरी जो सासू माँ है या भाभी जी है, मैं उन्हीं के सामने थी, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा।
लेकिन जब मैंने पहला फोन किया तो मेरी माँ को किया। अच्छा अच्छा, तो माँ का कैसा रिएक्शन था फोन के अंदर? जब मैं रो रही थी तो मम्मी सामने से रोने लग गए। वो तो खुशी, शायद मेरे हिसाब से खुशी के आंसू खुशी होंगे। के आंसू थे वो। तो मैं और मम्मी दोनों रो रहे थे कि हाँ सीए बन गए, एटलीस्ट सीए पास हो गए। अब बात करें तो बबीता के पति भी सीए है, अभी उनकी पोस्टिंग की बात करें तो कहाँ है वो? अभी मेरे पति का नाम सीए सचिन सैनी है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में प्रोसेस एश्योरेंस मैनेजर पोस्ट पे है, मुंबई में है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को लास्ट में, किस प्रकार आपने तैयारी से लेकर लगातार कर रहे थे, अब सीए बन चुके हैं, परिवार भी आपको एक पति के रूप में भी सीए मिला है, तो खास हमारी तरफ से या आपकी उम्र की जो लड़कियां उनके लिए क्या सुझाव है आपका? देखो मेरा ये कहना है, अगर आपको सीए करना है तो सबसे पहले खुद में ये मन बनाओ कि हाँ मुझे करना है, और उसके बाद में ही शुरू करना। जब तक खुद आप वो नहीं हो, इसके लिए तैयार नहीं हो, तब तक शुरू मत करना, क्योंकि इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस भी चाहिए इसमें और टाइम भी चाहिए, और मेन बात है कि आपको हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देना। बिल्कुल, बबीता हमारे साथ मौजूद थी, हाल ही आई रिजल्ट के अंदर उन्होंने सीए को है वो क्लियर किया है। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं लगातार 2-3 दिन से कोशिश कर रहा था बबीता से एक इंटरव्यू के रूप में टाइम लेने की। बबीता वर्तमान समय में मुंबई है, वो रह रही है अपने ससुराल में। अभी हाल ही के अंदर 2-3 दिन पहले शादी के अंदर आई थी, रिजल्ट आया तब तो वो यहाँ नहीं थी, अभी पहुंची। यार एक बार मैं चर्चा कर रहा था तो परिवार में चर्चा चल रही है कि आप इंटरव्यू देने के साथ रात के बाद यहाँ सुबह वापस मुंबई के लिए निकल जाओगे। सुबह 8 बजे की ट्रेन है मुंबई के लिए, कल वापस ससुराल जाना है। सिर्फ 2 दिन के लिए माँ से मिलने यहाँ आई थी। जब फर्स्ट बार ही आए हैं माँ से मिलने के लिए? पहली बार आई हूँ सीए बनने के बाद। बिल्कुल। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर है वो जरूर कीजिए।